राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। डूंगरपुर जिले में आर्ट्स का रिजल्ट 97.56% रहा, जो पिछले साल से 0.68% अधिक है। इस रिजल्ट में एक नाम चमक रहा है विजय पाटीदार, जिन्होंने 12वीं आर्ट्स में 97.20% अंक हासिल किए। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि विजय ने संसाधनों की कमी और विपरीत परिस्थितियों को अपने हौसले के सामने झुकने नहीं दिया। डूंगरपुर के गलियाना गांव के रामावी स्कूल के छात्र विजय पाटीदार उस समय अपने पिता ईश्वर लाल पाटीदार की पंचर की दुकान पर बाइक का पंचर निकाल रहे थे जब उनका रिजल्ट घोषित हुआ। आर्थिक तंगी के कारण विजय ट्यूशन या कोचिंग नहीं ले सके। वहीं स्कूल में उनके विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल और हिंदी साहित्य के लिए कोई व्याख्याता भी नहीं था। फिर भी विजय ने रोजाना 4 से 5 घंटे घर पर आत्म अध्ययन किया और पिता के साथ दुकान पर काम भी किया। विजय की मेहनत और लगन ने उन्हें यह शानदार मुकाम दिलाया। उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना है। विजय की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखता है। यह साबित करती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। विजय की कहानी यही संदेश देती है कि संघर्ष के आगे जीत है। उनकी सफलता उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गलियाना, जहां गलियाना में आज ऐसे बेटे ने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पाटीदार समाज का नाम रोशन किया है। वागड़ की प्रतिभा हमारे बीच है। इससे पूर्व हम प्रिंसिपल साहब से रूबरू करवाएंगे आपको एकता समाचार के माध्यम से। वो बताएंगे भैया ने एक डूंगरपुर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया राजस्थान से। सर बताइए। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस कवरेज को दिखाया। साथ ही इस विद्यालय की एक पृष्ठभूमि तैयार करने वाले, इस विद्यालय को एक शानदार परिणाम देने वाले विजय पाटीदार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपकी कड़ी मेहनत और लगन से आपने अपने परिवार के मार्गदर्शन से और गुरुजनों के सहयोग से और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपने जो ये मुकाम पाया है, जो उपलब्धि पाई है, उसके लिए मैं आपको, आपके परिवार को, हमारे स्टाफ साथी को, गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप इस अभाव अभियोग में गांव की परिस्थिति, विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव आदि को देखते हुए भी आपने एक अच्छा वातावरण पैदा कर इस विद्यालय में एक उन्नत रिजल्ट दिया है, जो हमें और विद्यालय परिवार को और इस गांव को गौरवान्वित महसूस करवा रहा है। इसके लिए मैं आप सब ग्रामीण जन का, पीटीए टीम का, एसडीएमसी, एसएमसी एवं विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में लाखों रुपया खर्च करके आप बच्चों को पढ़ाते, मगर ये एक ऐसा बेटा मध्यम वर्ग का आपके सामने है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो आप लाखों रुपया खर्च करते हो, मगर सरकारी स्कूल में पढ़ना और ऐसे लाजवाब टीचर हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसी बीच हमारे सेकंड रामलाल जी, इस अवसर पर मैं गाँव वासियों का और हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी विजय पाटीदार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उसका जीवन इसी तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि करे। और स्टाफ साथियों का भी मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा कि ऐसे जर्जर बिल्डिंग में भी आपने अच्छा सहयोग किया और अपना अधिकतर समय दे के अध्यापन कार्य को प्राथमिकता दी और अच्छे परिणाम दिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि जर्जर स्कूल हमने देखी, एकता समाचार के माध्यम से इसका विजिट किया हमने, क्योंकि ऐसी स्कूल में आज ऐसे होनहार जो बालक 97% नंबर लाए हैं। इसी बीच हमारे इस गांव के रामलाल जी है हमारे बीच, मार्गदर्शक छात्र के। हाँ, एकता समाचार का खूब खूब धन्यवाद, आपने यहाँ तक कवरेज किया है। बाकी विजय पाटीदार जो यहाँ का होनहार बालक है, उसके लिए मैं 1-2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा कि लाए हैं तूफान से एक हीरा तराश के, रखना मेरे बंधु इसे संभाल के। इन्हीं पंक्तियों के साथ विजय के बारे में जितनी भी बातें करें कम है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी है,
हमारे विद्यालय में कक्षों का अभाव है, बिल्डिंग बिल्कुल झर्जर हो रहा है। हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, मुख्यमंत्री, राज्य परियोजना निदेशक एवं सचिव तक, इसके अलावा जिला स्तर के जो आला अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर महोदय, समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, टीएडी मंत्री, मतलब तमाम विभागों में हमने बिल्डिंग के बारे में बार बार प्रयास करने के बावजूद भी हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। साथ ही तीनों विषय के राजनीति विज्ञान, भूगोल और हिंदी साहित्य के व्याख्याता नहीं होने के बावजूद भी हमारे लेवल 2 के टीचरों ने पूरा प्रयास किया। यहाँ तक कि हमारे जो शाला सहायक थे, जिनके पास में भी बहुत सारी प्रतिभा है, जो MA BEd हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा रात और दिन प्रयास करके रिजल्ट लाने में अच्छी भूमिका निभाई है। इसके बाद हमारा जो बालक है, उसने जैसे भी हमने मार्गदर्शन दिया हो उस मार्गदर्शन के अनुसार चला। वैसे देखा जाओ तो इस गलियाना गांव में शिक्षा का वातावरण भी नहीं है, और इस विपरीत परिस्थितियों ने बालक ने जो भी प्रगति या जो भी अच्छा परिणाम दिखाया है, बहुत ही बेहतर है। बालक को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और इसी प्रकार से वो उत्तरोत्तर वृद्धि करे, इसके गार्जियन का नाम, विद्यालय का नाम, परिवार का नाम और गांव का नाम रोशन करे और अच्छे ऊंचाइयों पर जाए। मैं तो ये चाहता हूं कि ये बालक, अगर हम सब इसको ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करें, सहयोग करें और इसको अच्छी प्रशासनिक सेवा में ले जाएं। बालक की रुचि भी प्रशासनिक सेवा में जाने की है, और मैं कहता हूं कि ये पूरे समाज को मिलकर के इस प्रकार का काम करना चाहिए। हमारे ही समाज के एक दूसरे, हमारे जो जिसको लव के वंशज कहते हैं, इसमें इस प्रकार की अगर प्रतिभा होती तो पूरा समाज मिलकर के उसको जो है UPSC के जो सिविल सर्विसेज होती हैं वहाँ तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन हमारा समाज जो है वो इसमें बहुत कम सहयोग करता है, और जो है विभिन्न प्रकार के दूसरे सामाजिक खर्चे करने में व्यस्त रहता है। तो सभी से मैं आग्रह करता हूँ हम सब सहयोग करके इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, नए मुकाम तक पहुँचाएं। अस्तु, जय हिंद। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं रहती है। जब रिजल्ट आया, हमको जानकारी मिली कल के, जब रिजल्ट आ रहा था, जब भैया एक छोटी सी दुकान पिताजी के साथ पंचर की दुकान है, जो गाड़ी मोटरसाइकिलों का हो या बड़ी गाड़ियों को उसका पंचर बनाने का काम कर रहा था। जैसे इनको रिजल्ट की खबर लगी, बड़ी खुशी इस गांव के अंदर रही। इसी बीच हमारे गोपाल जी हमारे बीच है। थैंक यू वेरी मच। एकता समाचार, राजू भाई बर्तनवाला। देखो, पारसमणि साथ में रहने से, पारसमणि के साथ में सोना बन जाता है। देखो, कभी कभी सभी गुरु और शिष्य होते हैं, पर ऐसा शिष्य हमको मिला कि 10वीं में ही ऑल्सो गेट 94%, एंड इन 12th क्लास वी हैव प्राउड ऑफ यू 97.20%. वी हैव नो लेक्चरर 3 years एंड प्रिंसिपल 3 years. दो ओनली रामलाल जी पाटीदार in his subject he get 100%, and Panchayat Sahib Sunil ji, he also get geography 100% marks Vijay. So thanks a lot. And in my subject 90%, but some mistakes, so I will try my best and I am proud of him. मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि if a homo sapien become a sapien, तो why not a man become a superman? If you follow the world discipline, then you will get 100% success in your life. हमारे जीवन में हमने डिसिप्लिन, और हमारे पूरे स्टाफ को, अभी जसवंत जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनके फादर ने हमको हर बार बोला कि मेरे बच्चे का कैसा है, इसका वातावरण कैसा है, तो हमने एक ही बात बोला, 1 लाख रुपए की शर्त मारता हूँ, इसको सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ जो चलता है बिजनेस, उसमें इस बच्चे को नहीं करना है, और उसके माँ बाप ने मेहनत की। मैं कल गया रिजल्ट के दिन, पहला रिजल्ट मैंने इसका देखा, घर गया तो टायर पंचर की दुकान पे टायर पंचर निकाल रहा था। और हमारे दोस्तों से, जब भी मैं कल सुबह में गया था, रिजल्ट से पहले सुबह में गया, तब ये काम कर रहा था। तो कुल मिला के इस बच्चे में इतने गुण हैं, तो हम तो धन्यवाद मानते हैं कि हम इसके टीचर हैं। हमने सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसको ज़्यादा पढ़ा, ऐसा नहीं, एक जैसा हम तो टीचर पढ़ा दे, पर ही इज़ ए गॉड गिफ्टेड टैलेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राजू भाई। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रतिभा कहीं छुपी नहीं रहती है। भैया पंचर बना रहे थे और इनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी बीच इस गांव के वडील हमारे बीच है, जो सर बताइए, आज आपके गांव के भैया ने एक नाम रोशन किया हमारे डूंगरपुर। सबसे पहले मैं एकता समाज को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रतिभा ने, हमारे विजय पाटीदार ने ऐसा रिजल्ट नहीं दिया होता तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो जो जिले लेवल में, राज्य लेवल में और हमारे पाटीदार समाज में जो नाम रोशन किया है,
वो काबिल तारीफ है और आगे ये हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए एक प्रेरणा का विषय है। निश्चित ही इस अभावों में इस बिल्डिंग की स्थिति भी बहुत आपके सामने है, तो इनकी उसमें हमारे विद्यार्थी जो टीचर हैं इन्होंने सब्जेक्ट के नहीं होने के बावजूद भी इतना रिजल्ट दिया और 100% रिजल्ट दिया है। पूरे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं, तो मैं सबको बधाई देता हूं और विजय को भी बधाई देता हूं और जो बच्चे आगे पढ़ने वाले हैं उनको भी इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की उम्मीद रखता हूं और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भी बहुत इनके पीछे मेहनत की है तभी सफलता मिली है और हमारे सबका नाम रोशन किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आगे कड़ी में सर हमारे बीच है जो भाई विजय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एकता समाचार हमारे यहाँ गलियाना में आए, इसलिए शुभकामनाएं आपको, बधाई। हमारे यहाँ पे गांव गलियाना का विजय पाटीदार सन ऑफ ईश्वर पाटीदार ने जो 97.20 जो नंबर लाया है वो भी 12th में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेकंड आया है और अपने तहसील स्तर पर भी सेकंड है ऐसा मालूम है। तो इसलिए हमारे गांव के लोगों की ओर से सबको बधाई, इसको बधाई विजय को, और ऐसे ही हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़ते रहे और अच्छे अधिकारी बने। हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज भाग्य की बात है कि ईश्वर और विजय आज दोनों मिल गए हैं, तो हमारे एक गर्व की बात है ये। आगे कड़ी में सर हमारे बीच है जिन्होंने काफ़ी मेहनत, पूरे टीचरों को हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। एकता समाचार धन्यवाद, आप यहाँ तक पधारे उसके लिए। बाकी ये बच्चा पढ़ने में ही होशियार है ऐसी बात नहीं, उसको स्कूल का भी कोई भी काम बता दे तो कोई भी टीचर बता दे वो ना नहीं कहते, कभी ये नहीं करूँ यूँ नहीं, जो भी काम बताए, क्योंकि हमारे चपरासी है नहीं, कभी पानी का कैन लाना है, दरबट्टी बिछानी है या छोटा मोटा कोई भी काम, सब काम में डिसिप्लिन के साथ ये काम और आज्ञाकारी है। इतना बढ़िया बच्चा शायद मिलना मुश्किल काम है और हमें मिला, हम सौभाग्य समझते हैं इसको, और इसी तरह से वो आगे उन्नति करे, IAS RS की तैयारी करे। समाजजनों से मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि इसका खर्चा भी कहीं करना पड़े तो मांगो हमसे, हम दे देंगे, बाकी इसको अधिकारी बनाओ, ये हमारी पूरी मंशा है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एकता समाचार भी भैया का सहयोग करेगा, कहीं भी अगर आगे कोई ज़रूरत पड़ी तो। इसी बीच गांव के कुछ हमारे बुजुर्ग हमारे बीच है। दादा आज भैया भाई विजय भाई ईश्वर भाई लड़को है, अच्छो नाम कमाई अपने गांव में बताओ। बोलो हाँ सर, हाँ। कि आपके गलियाना में फर्स्ट नंबर और वो बने रहते को थोड़ा गहरे, आज सब कम बने थे, गहरे को मुँह बने नहीं बनते, कोई जानते हैं नहीं, हम लोग को कहवा जाए थे तो हो करे मार सारा कूटा हुआ कहीं हसी बात है, हसी तो इतनी बात है। थोड़ा अपने डूंगर दादा ने कम शब्दों में दादा ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। और इसी बीच सर भी हमारे बीच है, तो यही कहना आप बोलो एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्कृत के एक श्लोक से माध्यम से कहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। सभी स्टाफ साथियों ने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन विजय को दिया, लेकिन विजय की मेहनत जो थी वो उसने पढ़ाई में निरंतरता रखी। बच्चे यहाँ पे रिसेस के बाद कुछ बच्चे चले जाते थे, लेकिन विजय यहाँ पे कंटिन्यू 4 बजे तक बैठता था और अपनी कड़ी मेहनत और सफलता के कारण वो आज 12वीं में कला विज्ञान में 97.20% लाया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद और उसके पूरे परिवार को धन्यवाद। हल दो बस हाँ भाई, एकता समाचार को धन्यवाद एवं यहाँ तक आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत हमारे गांव की ओर से आभार। एवं विजय ने जो मतलब योग्यता के हिसाब से मतलब जो परसेंटेज हासिल किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत गौरव महसूस करते हैं और इसके परिवार को भी मतलब हम सराहना देते हैं कि मतलब इसी मतलब कड़ी में आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करें और शुभकामना के साथ में जय हिंद। अंत में भाई साहब आवाज बीच है।
सबसे पहले तो एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर गलियाना जैसे छोटे गांव में आकर आपने अच्छा कवरेज दिया। भैया विजय के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत ही सराहनीय है और भविष्य में हम कामना करते हैं कि आगे से आगे बढ़े और इसके लिए जो भी सहयोग चाहिए, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी हो या कोई भी कार्य हो, तो उसके लिए सहर्ष आप यहाँ पर आ सकते हैं। किसी भी सर से आप अपनी दिल की बात जो है वो बता सकते हैं। और ईश्वर भाई और उनके परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए और एक परवरिश जो होती है उसी के माध्यम से बच्चा जो है वो आगे निरंतर वृद्धि करता है। माँ बाप के जो संस्कार होते हैं वही विद्यालय में और हमारे समाज में आगे आते हैं और आपके सामने परिणाम विजय के रूप में हमारे सामने खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। हमें इंतज़ार था एक प्रतिभा का, उस प्रतिभा से हम आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाई गए। इससे पूर्व में हम कहना चाहेंगे कि आज 97 से ऊपर जो नंबर भैया ने लाया, जो सेकंड नंबर पे पोजीशन पे रहे, उसका श्रेय उनके माता पिता, परिवारजन, शिक्षकों और सभी के मेहनत से आज भैया ने ये जो उपलब्धि हासिल की है। इसी विषय में हमारे ईश्वर भाई जो हमारे बीच है, ईश्वर जी पाटीदार। ईश्वर जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, आपके पाटीदार समाज का डूंगरपुर ज़िले में, राजस्थान में, वागड़ क्षेत्र में भैया ने एक बहुत अच्छा नाम कमाया है और आज सभी एक मंच पे आए हैं। बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं एकता मंच का स्वागत करता हूँ मेरे गांव में और पूरे विद्यालय परिवार को मेरे तरफ से मैं स्वागत करता हूँ कि इनका, सब गुरुजन का, इन बच्चों के पीछे बहुत मेहनत की है साल भर से और रिजल्ट आपके सामने है। धन्यवाद। भैया कितने घंटे पढ़ते थे? ये लगभग 4-5 घंटे डेली का। अच्छा। और मैं फिर पूछना चाहूँगा कि आपको क्या विश्वास था कि मेरा बेटा जो है 97 से ऊपर नंबर लाएगा? हाँ सर, 95 के ऊपर का तो विश्वास था मेरे को। 95 के ऊपर का तो विश्वास था। 10वीं में भी भैया ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया था। 94 था। मैं कहना चाहूँगा कि 10वीं में भी 94% से ऊपर नंबर लाए थे और अभी 97 से ऊपर नंबर भैया ने लाए हैं। इसी बीच हमारे भाई विजय पाटीदार हमारे बीच है, जिनका पूरी चर्चा पूरे राजस्थान में चल रही है, वागड़ क्षेत्र में चल रही है और एकता समाचार के माध्यम से भी। भैया बताइए, आप को पहले तो हम एकता समाचार के माध्यम से शुभकामनाएं देते, बधाई देते, उज्जवल भविष्य की कामना करते। बताइए, आप कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 4-5 घंटे दिन में पढ़ता था। आपका ये 97 जो नंबर आए, उसका पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? ये पढ़ाई का श्रेय मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों और मेरे माता पिता को जाता है। आगे क्या बनना चाहते हो? प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। भैया, आपको विश्वास था? हमने सुना है कि आप गाड़ी का पंचर बना रहे थे और जैसे ही रिजल्ट की घोषणा वहाँ शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर जी ने करी, तो आपको किसने सूचना दी? पहले कैसे पता चला आपको 97% नंबर आया? रिजल्ट आया जब? मैंने मोबाइल में देखा था पहले। खुद देखो, एक्टिवता भी जरूरी है। अच्छा, आगे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा, यहाँ सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाने विजय के साथ किसने रुचि ली आपसे ज़्यादा? विद्यालय के सभी शिक्षकों ने सहयोग किया, मार्गदर्शन किया, लेकिन सबसे अच्छे गोपाल जी सर ने सहयोग भी किया। बहुत अच्छी बात बताई। देखो, सरकारी स्कूल में भी बच्चों को जो शिक्षा मिलती है वो प्राइवेट में नहीं मिलती है, मैं कहना चाहूँगा। और इसी बीच इनके भैया के दादी जी भी हमारे बीच है, मम्मी बीच है। पहले भैया के जो इतने % नंबर आए, राजस्थान में नाम कमाया, दादी माँ भी हमारे बीच है। दादी माँ, भैया नो आज आटलू सम्मान थई रह्यो, हसे लगी रह्यो अपने? असली बढ़िया बढ़िया है भगवान। अच्छे लगे मेरे घणो दुख बेटी है मारे वे फरुख शांति। आपने खबर હતું કે મારા બેટા ને બેટાનું આટલું सम्मान था કાયમ? नीति नीति नीति। अब इनकी मम्मी है, जिसका माता पिता का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है और माँ कपड़े बदलने से लगाकर पढ़ाई तक का पूरा ख्याल रखते हैं, खाने पीने का। बताइए, आपके बेटे ने इतना अच्छा आज नाम कमाया, आज पूरा गांव इसका स्वागत कर रहा है। बताइए। धन्यवाद।
अच्छी लगी रहे ने हाँ, भैया आटलू नंबर लागे तमने खबर थी नहीं खबर थी नहीं खबर थी नहीं अच्छा तो आप भैया ने जैसे रिजल्ट ની ખબર પડી હે તને તમારા કને ફોન બી આવ્યા હોગા लोगो बधाई हलवा भी આવ્યા होगा घेरे तो हरते लगी रही तो ठीक है मार्जा अच्छो लगो है अच्छे लगे ना हाँ बहुत ही बढ़िया बात बताई हमारे परिवार ने कि यहाँ एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा आगे कड़ी हम लेके चलेंगे धन्यवाद।